हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी क्लासेस में। आज हम देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। मान के चलिए कि आपको टोक्यो ओलंपिक से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। पूरा टोक्यो ओलंपिक से जो भी प्रश्न बनेंगे वो इससे बाहर एक भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति देखते हैं। स्थापना कब हुई है इसकी? 24 जून 1894 में। और ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। और वो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? ल्यूसाने, स्विट्ज़रलैंड में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक, जिन्हें सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीक में हुआ है। और 31वां ओलंपिक 2016 में रियो में हुआ था। और अभी जो वर्तमान में हुआ वो 32वां ओलंपिक था 2020 का, टोक्यो जापान में हुआ। ये 2020 का इसलिए है क्योंकि एक साल इसको बढ़ा दिया तो ये 21 में हुआ है। ठीक है। और 33वां ओलंपिक 2024 में पेरिस में होगा। और 34 वाला 2028 लॉस एंजल्स में होगा। और 35वां वाला 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक हर 4 साल में होता है एक बार, है ना। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। तो ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। और इसके शुभंकर कौन थे? मिराई तोवा। और भारत का ओलंपिक सॉन्ग कौन सा था? लक्ष्य तेरे सामने है। और इसके गायक कौन थे? मोहित चौहान। और भारत के कुल खिलाड़ी 119 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, याद रखेगा। अगला देखिए, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? जो है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। यह आदर्श वाक्य है और इसका अर्थ है तेज, ऊंची, बलवान, साथ साथ। ठीक है। और इस बार नया शब्द कौन सा जोड़ा गया है? वह है कम्युनिटर, जिसका अर्थ है साथ साथ। ठीक है, इस बार कम्युनिटर नया शब्द जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा एग्जाम में कि नया शब्द कौन सा जोड़ा गया, तो आपको याद होना चाहिए कम्युनिटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक के रूप में कितने रंगीन चक्र दर्शाए जाते हैं? जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि कुल 5 रंगीन चक्र दर्शाए गए हैं। जैसे नीला किसका प्रतीक है? यूरोप का प्रतीक है। पीला एशिया का प्रतीक है। काला अफ्रीका का प्रतीक है। हरा ओशनिया का प्रतीक है। और लाल अमेरिका का प्रतीक है। ये 5 रंग प्रतीक करे हुए हैं, आपको चित्र में दिख रहा है। ठीक है, ये याद रखेगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कुल कितने रंग प्रतीक है, तो 5 है। और ये भी पूछ सकता है कि लाल किसका प्रतीक है, हरा किसका है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में नए खेल कौन कौन से शामिल हुए हैं? जैसे कि स्केट बोर्डिंग, अगला है सर्फिंग, नेक्स्ट स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा है कराटे और अगला है बेसबॉल। ये 5 खेल नए अभी शामिल किए ओलंपिक में। ठीक है, याद रखेगा। और 2024 पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है। और 2028 लॉस एंजल ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कर लिया जाएगा। ये दोनों भी याद रखेगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक आने वाले ओलंपिक के बारे में भी पूछ सकता है, तो याद रखेगा इसे भी। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड किसने जीता? जिसका आंसर है यान कियान। यह चीन के रहने वाली है। और दूसरी बात, इनका खेल शूटिंग का है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में लॉरेंज पुरस्कार किससे दिया गया? जिसका आंसर है मोहम्मद यूनुस। ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है पहले। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जिसका आंसर है कन्नम मल्लेश्वरी। इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है और यह वेट लिफ्टिंग 2002 सिडनी ओलंपिक में जीती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी उम्र में पदक किसने जीता? जिसका आंसर है मोमिजी निशिया। यह जापान की रहने वाली है और 13 वर्ष की उम्र में इनने पदक जीता था। अगला है, ओलंपिक में भारोत्तोलन में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? जिसका आंसर है मीराबाई चानू। यह मणिपुर की है
और सिल्वर मेडल जीता इनने, और 49 कैटेगरी में और 202 किलोग्राम में। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? जिसका आंसर है MC मेरी कॉम और मनप्रीत। ये दो खिलाड़ी थे, और MC मेरी कॉम बॉक्सिंग खिलाड़ी है और मनप्रीत सिंह हॉकी कैप्टन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक समापन में ध्वजवाहक कौन थे? समापन की बात करें तो बजरंग पुनिया थे। ठीक है। और उद्घाटन में MC मेरी कॉम और मनप्रीत, ये याद रखेगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगे? जिसका आंसर है मरियप्पन थंगावेलु। यह एक ऊंची कूद खिलाड़ी है ना। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? जिसका आंसर है 87.58 मीटर। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्पर्धा में कितने स्वर्ण भारत जीता? जिसका आंसर है 2, जिसमें से फर्स्ट अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक में जीता था। ठीक है। और दूसरा नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 13 साल बाद गोल्ड जीता है, और 7 अगस्त को जीता है नीरज चोपड़ा ने। तो 7 अगस्त 2021 से भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। यह भी याद रखिएगा ना, पूछ सकता है कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस, तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? जिसका आंसर है बॉक्सिंग। लवलीना की बात करें तो यह असम के हैं, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और किस कैटेगरी में, तो 49 कैटेगरी में जीता। ठीक है। और अभी तक बॉक्सिंग में भारत ने 3 पदक जीते हैं। पहला वीरेंद्र सिंह ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था, दूसरा मेरी कॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में जीता, और तीसरा लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता है। यह 3 पद जीते हैं बॉक्सिंग में भारत ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते? जिसका आंसर है 7, और 2012 लंदन में 6 पदक जीते थे, और 2016 में रियो ओलंपिक में 2 पदक। अभी तक सर्वश्रेष्ठ 7 पदक जीते हैं भारत ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, रवि दहिया ने किस देश के पहलवान को हराकर सिल्वर मेडल जीता? जिसका आंसर है कजाकिस्तान। रवि दहिया की बात करें तो ये पहलवान है, और इन्होंने कैटेगरी 57 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? जिसका आंसर है जर्मनी। हॉकी टीम की बात करें तो 41 साल बाद पदक जीता है यह। उससे पहले 1980 में मास्को ओलंपिक में गोल्ड पदक जीता था, और अब जाकर 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। और हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। और अब तक कुल 8 पदक जीती है हॉकी टीम ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते? जिसका आंसर है 7। इसको याद रखने का तरीका है 1 2 का 4। ठीक है। जैसे 1 गोल्ड जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने। और 2 सिल्वर जीते किसने? एक रवि दहिया ने जीता, और दूसरा मीराबाई चानू ने। और 4 कांस्य पदक जीते, एक लवलीना ने, दूसरा PV सिंधु ने, और तीसरा बजरंग पुनिया ने, और चौथा हॉकी टीम ने। अगला प्रश्न है, भारत के 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिन्होंने 2 पदक जीते हैं? जिसका आंसर है सुशील कुमार 2012 और 2016 ओलंपिक, और दूसरा है PV सिंधु जिन्होंने 2016 और 2020 ओलंपिक में जीते हैं। और ये थे आज टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।